हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबी क्लास ऑनलाइन साइंस। अर्थात सामान्य विज्ञान से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एमसीक्यू के रूप में ये प्रश्नों की सीरीज होगी। और हालांकि चैनल अभी नया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में पूरा कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कंप्लीट कराया जाएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में उससे आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, और चूंकि ये ह्यूमन बॉडी से संबंधित है और इसमें मानव शरीर के अंतर्गत जो हड्डियों से प्रश्न आता है, अस्थियों से, जिसे बोन्स कहा जाता है, उसी से रिलेटेड ये सीरीज है। एक वयस्क मानव में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 206 हड्डियां। जब व्यक्ति 20 वर्ष से ऊपर का हो जाता है तो उसमें 206 हड्डियां पाई जाती है। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बाल्यकाल में, अर्थात जब शिशु होते हैं, हम लोग छोटे होते हैं, तो उस समय हड्डियों की संख्या 208 होती है। लेकिन जब 20 वर्ष से यही व्यक्ति जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। ठीक है। हमारा शरीर जो है वह अस्थियों से मिलकर बना है, जो कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करता है। और ये कंकाल जो तंत्र है हमारा शरीर का, कंकाल तंत्र, ये दो भाग में बट जाता है। ठीक है। एक होता है एक्सियल, अर्थात इसे कहा जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र, और एक होता है एपेंडिकुलर, जिसे उपांगीय कंकाल तंत्र कहा जाता है। एक्सियल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक्सियल में हड्डियों की संख्या 80 होती है और एपेंडिकुलर में हड्डियों की संख्या 126 होती है। दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो 206 हड्डियां हो जाएंगी। और हमारा शरीर का जो भी हड्डी होता है, इसके अंदर एक मज्जा पाया जाता है, जिसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम ओसिन है। ठीक है। ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और इसके अंदर के भाग हड्डियों में जो कठोरतापन होता है, चूंकि ये दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जैसे हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, तो उसी प्रकार हड्डी भी काफी मजबूत होता है। तो इसके मजबूती का कारण क्या है? तो अकार्बनिक पदार्थों का यह बना होता है। क्योंकि इसमें अकार्बनिक पदार्थ जो है, इनऑर्गेनिक मैटर, उसके काम बने होने के कारण ये काफी कठोर होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या, मानव कंकाल के अक्षीय अर्थात एक्सियल तथा उपांगीय अर्थात एपेंडिकुलर भागों में हड्डियों यानी की संख्या क्रमशः कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 80 और 126। अर्थात जो एक्सियल भाग है अर्थात अक्षीय, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 80। और जो उपांगीय भाग है एपेंडिकुलर, उसमें जो है हड्डियों की संख्या 126 हो गई। दोनों जो को जोड़ेंगे तो 206 हड्डियां आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, मानव शरीर की अस्थियों के मध्य भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओसिन नामक। हमारी जो शरीर की जो हड्डियां होती हैं, इसके मध्य भाग में जो मज्जा जो होता है, उसमें ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और हड्डियां इतनी मजबूत क्यों होती हैं? क्योंकि ये अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। क्योंकि इसमें अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है वो अधिक होती है। ठीक है। कीरेटिन से जो है नाखून और बाल बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, उसका क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टेपिज। अब इससे संबंधित कुछ चीजों को चर्चा करते हैं। मानव शरीर का जो कान है, इसमें जो हड्डियां होती हैं उसकी संख्या होती है 6 होती हैं, जिसमें मैलियस नाम की हड्डी होती है, इसकी संख्या है 2। उसके बाद इंकस नाम की हड्डी होती है कान की, इसकी भी संख्या 2 है। उसके बाद स्टेप्स, जिसे स्टेपिज भी कहा जाता है, इसकी संख्या होती है 2। अर्थात मानव शरीर का जो कान है उसमें कुल हड्डियों की संख्या हो गई 6, और मानव शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी है वह स्टेपिज है।
ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। यह मनुष्य के जांघ में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होने के साथ साथ सबसे भारी भी है। अगर प्रश्न ये आ जाए कि मानव शरीर की सबसे भारी हड्डी कौन है, तो वो हो जाएगी फीमर, और सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो वो हो जाएगी फीमर, और ये जांघ में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 28। ठीक है, अब कुछ चीजों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, उसमें कौन कौन से क्या क्या निर्माण होता है, चेहरे के लिए कितनी हड्डियां मिलकर बनाती हैं। अगर देखा जाए तो मानव की जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी जिसे हम लोग स्कूल कहते हैं, इसमें कुल हड्डियों की संख्या 28 होती है। ठीक है, उसके अलावा एक ब्रेन खोल होता है, यानी कि मस्तिष्क खोल, ब्रेन केस, इसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ये इसी के अंतर्गत है। ठीक है, 28 के अंतर्गत ये 8 है। और चेहरे अर्थात फेसियल का जो भाग होता है, उसमें 14 हड्डियां मिलकर चेहरे को बनाती हैं। और उसके अलावा कान की जो हड्डियां हैं, उसमें कान में 6 हड्डियां पाई जाती है, मैलियस, इंकस और स्टेप्स 2 2 2। और उसके अलावा एक अन्य हड्डी का नाम है वह हाइवोइड। हाइवोइड जो हड्डी है, ये हमारे मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के ठीक नीचे स्थित होती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो कुल हड्डियों की संख्या जो खोपड़ी में है वो 29 हो सकती है, लेकिन ऑप्शन में 28 ही है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां अर्थात रिब्स होती हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 12। चूंकि यहाँ जोड़ा पूछ रहा है, अर्थात यहाँ पेयर पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पेयर्स में रिब्स होती हैं, तो 12 होती हैं। अर्थात अगर इसकी संख्या इसे पूछता जोड़ा छोड़कर, तो सही उत्तर 24 होता। और यही वो पसलियां हैं जो मिलकर एक केज बनाती हैं, अर्थात पिंजरा बनाती हैं, और जिसके अंदर हमारा लंग्स अर्थात फेफड़ा और प्लस हार्ट, दिल स्थित होता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर और चर्चा कर देना ठीक रहेगा कि पसलियां का मतलब होता है आपका रिब्स। ठीक है, एक चीज और आता है रीढ़ की हड्डी, ये अलग चीज है, रीढ़ की हड्डी, जिसे हम लोग वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। ठीक है, और इसकी संख्या जो होती है वह 26 होती है पुरुषों में वयस्क होने पर, और बाल्यावस्था के काल में जो होती है वह इसमें 33 होती है, जो आगे चलकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी निम्न में से कैसी होती है? खोखला होती है, सरदरी होती है, कीलक होती है, ठोस होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी जो है वह ठोस होती है। यहाँ पर कुछ चीजों को चर्चा कर लें कि जो हमारा जो टांग होता है, जो यानी कि अर्थात जो पैर होता है, वह ऊपर से नीचे आते हैं, तो सबसे पहले आता है 1 नंबर में, जिसको हम लोग कहते हैं ठीक, अर्थात जांग। उसके बाद आता है 2 नंबर में, जिसे कहा जाता है जंघा या पाया, आप उसे कह सकते हैं। और 3 नंबर में आता है पैर, अर्थात फुट या पेज। तो यहाँ पर जो फीमर जो हड्डी होगी वो जांघ की हड्डी हो जाएगी, इसी की फीमर। और यही हड्डी जो है वो शरीर की सबसे लंबी और साथ में सबसे भारी हड्डी है। जंघा में जो हड्डियां आती हैं उसका नाम है टी से टिबिया और एफ से फिबुला। टिबिया और फिबुला जो है वो जंघा अर्थात पाया की हड्डियां हैं। ठीक है, और उसके बाद फैलेंजेज वगैरह पैर की हड्डियों में आ जाती है। तो अगर प्रश्न आए कि पैर की हड्डी कैसी होती है, तो ठोस होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, जो हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ जोड़े रखता है क्या कहलाता है? हड्डी को हड्डी से जोड़े रखता है, अर्थात ऊतक को अन्य हड्डियों से जो जोड़े रखता है, आप टिश्यू भी कह सकते हैं, टिश्यू को जो हड्डियों से या हड्डियों के हड्डियों से जो जोड़े रखता है, तो इसका सही उत्तर होगा स्नायु, ऑप्शन डी। लिंगामेंट जो है वो हड्डी से हड्डी को जो जोड़े रखता है, लिंगामेंट कहलाता है। लिंगामेंट जो होता है यह एक प्रकार का इलास्टिसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम है प्रत्यास्त्र। जैसे रबड़, रबड़ कैसे वो
लमर जाता है, छोटा से बड़ा हो जाता है लेकिन टूटता नहीं है। तो वही ये जो ये लिगामेंट है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, इसे स्नायु भी कहा जाता है। और यह प्रत्यास्थ टिश्यू है, अर्थात लमरने वाला ये ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डियों से संबंध रखता है। प्रश्न संख्या 9, ऑपरेशन अर्थात शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन जो है ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। अर्थात इसे आप हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। ऑर्थोप्लास्टी का मतलब ये होता है कि जोड़ने का कार्य करना। जैसे बहुत लोगों को गठिया की बीमारी हो जाती है या बुजुर्ग हो जाने पर चलने फिरने में कठिनाई होती है या मांसपेशियों की शक्ति कमजोर हो जाती है, तो उसके लिए ऑर्थोप्लास्टी की क्रिया की जाती है। और ऑपरेशन अर्थात शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का ही अर्थ होता है हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। प्रश्न संख्या 10, कौन सा लवण मानव शरीर की हड्डियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है? सबसे ज्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है कैल्शियम फास्फेट वो मानव शरीर की हड्डियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, मानव शरीर की हड्डियों में सबसे भारी हड्डी कौन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फीमर। और ये जांघ की हड्डी है और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होने के साथ साथ सबसे भारी भी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कहिए या सबसे लंबी हड्डी कहिए, सबसे छोटी हड्डी जो है वह स्टेप्स है। टिबिया फिबुला तो पाया की हड्डियां हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सी कर्ण की अस्थि बोन्स या नहीं है? इसमें कौन सी जो हड्डी है वह कान की हड्डी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कार्पल्स। ये तो हथेली और पैरों की हड्डी है, जबकि माइलियस की संख्या कान में 2 होती है, इंकस की 2 होती है, स्टेप्स जो कि कान में उपस्थित है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। प्रश्न संख्या 13, मानव शरीर की हथेली एवं तलवा में पाई जाने वाली अस्थि मेटाकार्पल्स की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 20। इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। मानव शरीर की जो हथेली होती है इसमें मेटाकार्पल्स जो हड्डी है इसकी संख्या 10 है और उसके अलावा तलवा में भी इसकी संख्या 10 है। तो इस प्रकार इसका उत्तर 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीजों को और चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि 14 जो है वह टखना है। टखना में जो एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है टार्सल, तो टखना में टार्सल हड्डी की संख्या 14 होती है। और यहाँ पर केवल अगर हथेली रहता तो 10 रहता मेटाकार्पल्स की संख्या, लेकिन यहाँ दोनों को मिलाकर पूछ रहा है तो 20 हो जाएगा। 28 जो है वो फैलेंजेज की संख्या है, फैलेंजेज जो हथेली में होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33 एवं विकसित होने पर 26 हो जाती है। अर्थात बाल्यावस्था के काल में कितनी होती है? 30 होती है, 33, और बड़े होने पर 26 हो जाती है, कमी आती है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 है वाइड को मिलाकर। कपाल की हड्डियों की संख्या 8 है अर्थात ब्रेन केस को मिलाकर। फेसियल में हड्डियों की संख्या 14 होती है चेहरे में, ये भी बिल्कुल सही है। बाल्यकाल में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है, ये सही है, परंतु विकसित वयस्क होने पर 206 ही रह जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में आइए, मानव शरीर में फैलेंजेज अस्थियों की संख्या सबसे ज्यादा 38 होती है, ये जो है गलत है। मानव शरीर में फैलेंजेज जो है वो आपको उंगलियों की अस्थियां हो गई, उंगली, और इसकी संख्या 38 नहीं 28 होती है। तो इस प्रकार कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में कौन कंकाल तंत्र के कार्य के संबंध में सही है? ऑप्शन ए,
पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करना, बिल्कुल सही है, पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करता है। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, ये भी सही है। श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, ये भी सही है। अर्थात कंकाल तंत्र जो है इतने सारे कार्यों को करता है और इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी सही है। प्रश्न संख्या 16, मानव शरीर में दोनों हाथ और पैर मिलाकर कुल कितनी अस्थियां होती हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 118। मानव शरीर में दोनों हाथ और पैर मिलाकर कुल हड्डियों की संख्या जो है वह 118 होती है। ठीक है, मानव शरीर का जो कंकाल तंत्र है उसमें हड्डियों से संबंधित ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चूंकि अभी नया चैनल है तो आप लोगों का सपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। आप ही लोगों के सपोर्ट से मैं आगे भी ऐसे ही लाता रहूँगा और प्रतिदिन जो है कम से कम 2 वीडियो अपलोड होंगे एमसीक्यू के, जिसमें बायोलॉजी को कंप्लीट करने के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी कंप्लीट किया जाएगा। अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और इसमें आप लोगों को क्लास नोट्स, क्लास वीडियो के साथ साथ जो भी है सब चीज़ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराई जाएगी। और अभी ऑफर फी 50% कम चल रहा है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।